Hello, hello. So I'm back with another video, another set of vocabulary that you can use in IELTS or any other exam. As a matter of fact, GRE, GMAT, जिसमें भी बहुत अच्छी vocab required है. And these kind of words are important not only for writing, but there are people who actually use these words when they are speaking. और अगर आप कभी स्क्रोल कर रहे होते ना अपनी रील्स को या इन सब चीज़ों को, तब भी यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, तो आना चाहिए. Knowing good vocabulary is always an additional benefit, right? So let's start. This is the vocabulary third. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है तो मैं यहीं पर आई बटन में डाल दूंगी, जरूर देखिएगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रीइटरेट दैट प्लीज मेक अ नोटबुक. राइट, कन्वेंशनल मेथड्स आज भी बहुत हिट हैं. ठीक है, डोंट थिंक दैट ओके बाय वॉचिंग वीडियोज हम सीख जाएंगे. नहीं, आज भी वी हैव टू गो बैक टू द ओल्ड स्कूल मेथड्स बिकॉज दे आर इफेक्टिव. Alright, so make a notebook, write down words, and then the next has to be sentences. Make sentences out of those words, right? So once you'll start making sentences, those words would be there in your mind, and then use them. Use the words. अब आप बोलोगे मैम याद नहीं रहता है, how would I use them? Let me tell you one thing. पहले आप deliberately use करो words को. सॉरी, डेलिबरेटली. आप सबसे पहले डेलिबरेटली यूज करो, जानबूझकर. जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई वर्ड सिखाया, आज मैंने आपको बताया एग्रवेट. सो एग्रवेट का मतलब होता है कोई चीज बद से बदतर हो जाना और खराब हो जाना, राइट? अब आपको एग्रेवेट का मतलब पता चल गया है. अब आप क्या करो, उसको डेलिबरेटली यूज करो, जानबूझकर 2 4 5 सेंटेंसेस दिन में ऐसे बनाओ जिसमें आप एग्रेवेट 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 को यूज करो. सो वंस यू विल डू दिस डेलिबरेटली, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा और फिर वो अपने आप नेचुरली आपको आने लगेंगे वो वर्ड्स, राइट? सो द रास्ता फ्रॉम डेलिबरेट यूज टू नेचुरल यूज इज थ्रू प्रैक्टिस. ऑलराइट, इज थ्रू practice. Now let's move to the next one, rather the first word. Okay, so the first word is, how do we pronounce the word? Connoisseur. No, the pronunciation is connoisseur. So it's con-a-sir, right? The pronunciation is connoisseur. कैसे बोले, कौन है सर? कौन है सर? तो कौन है सर, कौन है मैम, वहां से याद रखिए connoisseur. And the meaning of the word is a person who is very good with judgment. मेरे हिसाब से देखिए, एक वर्ड हिंदी में हम लोग बोलते हैं पारखी. वो कला का पारखी है, वो म्यूजिक में बिल्कुल पारंगत है, उसको पता होगा. आप कोई भी नोट आगे पीछे करेंगे वो जान जाएगा, आप रिदम से हिलेंगे वो जान जाएगा. जैसे हमारी मम्मियां हैं, मदर्स आर कॉनेसर्स. ठीक है, दे आर कॉनेसर इन कुकिंग. आप कुछ भी बनाओगे, आप उनको टेस्ट कराओगे, वो खाते ही बोल देंगे इसमें हल्दी कच्ची है, और दे कैन एक्चुअली टेल यू कि आपने प्याज को ना भूना नहीं है अच्छे से. सो दैट इज कॉनेसर. ठीक. एंड जजमेंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो कोई बंदा जो अपनी एरिया में, अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज रखता होगा, वो उसी को आप कॉनेसर बोल सकते हैं. कि जो नए नवेले लोग आएंगे ना, वो कॉनेसर नहीं होते हैं, राइट? सो व्हाट कुड बी द सिनोनिम? एक्सपर्ट, जज, स्पेशलिस्ट. एंड ignoramus, naive. Naive is a very very important word and a very nice word. हम लोग एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं नौसिखिया. तो हमको अगर कभी बताना होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर फील्ड में नया है, मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं है इसको, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात हम नाइव से बोलेंगे. और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पारंगत है, वो जो बोलेगा वो एकदम सही बोलेगा. दैट इज कॉनेसर, राइट? So your mothers are connoisseurs, few people are connoisseur, he is a connoisseur of music, right? Remember the word connoisseur. Now let's move to the next word. Though you know this word, I guess many of you must be knowing it, but I just thought of covering it because it's a very good word, right? Full proof. So whenever you have to say that this particular plan, it will surely be successful, I'm telling you, I have worked hard on everything. So एक शब्द आप बोलेंगे, this plan is full proof. तो जैसे आपने बोला कि it's full proof, that means it's incapable of failure or error.
So anything that is reliable is foolproof. Anything which is trustworthy is foolproof. तो अगर reliable है कोई चीज, वो foolproof है, तो एंटोनिम क्या होगा? flawed. Somebody comes up with a plan और आपको लगा अरे बाप रे ये प्लान अगर एग्जीक्यूट किया तो कुछ बनेगा ही नहीं. So that means वो प्लान कैसा है? flawed है, उसमें कमी है. Flaw is what? कमी, right? So we can have an example of foolproof security system. We all actually have a foolproof security system. Now the next word, unscattered. Very very important word and very very interesting word. ठीक है, अब आप, क्योंकि ये वर्ड आपके लिए बहुत नया होगा, आपको लगेगा unscattered. un और un याद रखिएगा. तो anything that is unhurt, unharmed is unscattered, right? Very very good word. देखिए एक लाइन लिखी हुई है, आप बगल वाले अगर फुरा देख रहे होंगे, no one goes unscathed. We all go through things. We just can't let people's nasty words become our beliefs about ourselves, you know? बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अनहर्ट जाता है, हम सब कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, लेकिन वी शुड नॉट लेट पीपल डिसाइड, है ना? हमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. द सेम ओल्ड मोटिवेशन स्टफ, राइट? सो अनस्कैथर्ड इज अनहार्म्ड. तो आपको अगर कहना हो कि वो अनहार्म्ड है, अनहर्ट है, तो दैट इज अनस्कैथर्ड. वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू मस्ट यूज इट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. फैंटास्टिक वर्ड, लैम्बास्ट. बहुत ही बढ़िया वर्ड है. अच्छा, हम सब एक वर्ड जानते होंगे, लेट मी जस्ट राइट द वर्ड, स्लेजिंग. सुना है हमने कभी स्लेजिंग? डू वी नो कि क्रिकेट में ऐसा करते हैं? प्लीज जस्ट बेयर विद माई राइटिंग. सो क्रिकेट में आपने देखा होगा, बॉलर्स या कई बार जो ऑपोजिट टीम होती है वो बैट्समैन पे ना एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. एंड हाउ डू दे डू इट? कभी कभी कुछ खराब वर्ड्स बोलने को, कभी कभी उन्हें अब्यूज कर देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे वो भड़क जाते हैं, इंस्टिगेट हो जाते हैं. तो जब इंस्टिगेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो बॉल का जजमेंट खराब हो जाता है और वो कोई ऐसी बॉल पे 6 या 4 मारने की कोशिश करते हैं और वो आउट हो जाते हैं, राइट? तो उसे स्लेजिंग कहते हैं. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस नोन एज स्लेजिंग. यही प्रोसेस अगर पॉलिटिक्स में आप देखिए करते हैं लोग, या फिर आप देखिए पार्लियामेंट वगैरह में, किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट हो, उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स ही तो करते हैं. और वो अटैक कैसे हैं? हाथ पैर से तो नहीं है. सो दोज अटैक्स आर वर्बल अटैक्स. तो जब आप शब्दों के बाण चलाते हैं किसी पर, दैट इज लैम्बास्ट. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी माँ. एम आई राइट? शब्दों के बाढ़ चलाने में मम्मी से अच्छा कोई नहीं होता है. ठीक है, वो तो ऐसे आपको बोल देंगे कि आपको लगे अरे बाप रे, यहीं बस धरती फटे और हम समा जाएं. बट ऐसा होता नहीं है, हम लोग भी चिकने खड़े हो जाते हैं. Isn't it? Yes, we do. So lambast is attack verbally. ध्यान रखिएगा, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, इसमें हिंसा नहीं है. ठीक, तो जब आप किसी पर शब्दों के बाढ़ चलाते हैं, आप शब्दों से एक दूसरे को कहते हैं. मैंने पॉलिटिक्स में क्यों बोला? क्योंकि पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, अपनी रैलीज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. रैलीज में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बुलाते हैं और सामने वाले के ऊपर क्या करते हैं, लैम्बास्टिंग करते हैं. वी अटैक देम वर्बली, राइट? सो दैट इज क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट. और अटैक कर रहे हैं वर्बली, अगर बुराइयां कर रहे हैं तो वो लैम्बास्ट है. अगर तारीफ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, अप्रिशिएट, अपलॉड. ठीक, सो बुराई करना, ऑफ कोर्स अटैक अगर वर्बली है तो पॉजिटिवली नहीं होगा ये वर्ड, दैट्स अ नेगेटिव वर्ड. सो दे लैम्बास्टेड द रिपोर्ट एज अ ग्रॉस डिस्टॉर्शन ऑफ द truth, right? So in politics, politicians lambast the opposition. They lambast the other candidates to secure their win, right? Oh my god, this is once again a very very good word, garrulous. ठीक है, garrulous का मतलब होता है, कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को मैं आपको बताऊं. आप garrulous को याद रखिए. मैं पिछली बार शायद किसी वोकैब में ये वर्ड और पढ़ा चुकी हूं, तो वहां पे मैंने कहा था गर्ल्स don't talk less. So you can remember from that, girls don't talk less because girls are garrulous. So garrulous is loquacious, somebody who talks a lot, somebody who really talks a lot, somebody who loves talking is known as garrulous, right? So loquacious is also a very good word, and in many exams it has also come. So somebody who doesn't speak is known as reticent or concise. All right, fine. Let's move to recap. So we have connoisseur, person good in judgment, nazar ka parki.
वी हैव फुल प्रूफ जिसमें कोई कमी ना हो, वी हैव अनस्कैथर्ड यानी अनहर्ट, अनहार्म्ड, वी हैव लैम्बास्ट किसी पर वर्बली अटैक करना, वी हैव गैरुलस बहुत बातें करना. सो आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे. एंड सी, मेरा काम यहीं तक था. आई डिड माई जॉब, बट नाउ यू हैव टू डू these two things. Use them, learn them, and then only you'll be able to secure a good band, as well as you'll be able to impress people by your vocabulary. Fine. So revise these nicely. I'll come back with the IELTS vocabulary part 4. Till then, have a nice day. Enjoy yourself. See you.